एक गांव में एक माँ और एक बेटी रहती थी। वो बेटी बड़ी भक्त थी कृष्ण की, भगवान की दीवानी थी, बच्ची थी छोटी सी। वो अपनी माँ से बोली, माँ हमारे घर भगवान आएंगे। माँ को लगा बच्ची है, पगली है, वो पूजा करती है तो बोलती रहती है, माँ भगवान आएंगे हमारे घर। ऐसी बारिश का मौसम आया, किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक पर्ची छोड़ दी, चला गया। अब देखो वो दरवाजा खोला तो पर्ची निकली। माँ ने कहा, बेटी कौन? देख माँ, कोई पर्ची देख के गया। पर्ची में क्या लिखा बेटा? पढ़ा तो उसमें लिखा था, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आज मैं तुम्हारे घर। माँ को लगा किसी ने मजाक किया होगा, किसी ने पर्ची ऐसी फेंकी होगी लिख के। पर वो लड़की मानी नहीं, बोली, माँ देखो भगवान ने कहा आऊंगा, चलो आज भगवान आएंगे, शाम को आएंगे, चलो उनके लिए हम कुछ खरीदी कर ले। तो माँ मजदूर थी, मतलब माता मजदूरी करने जाया करती थी, तो मजदूरी करके उसे रोज का 50 रुपए 100 रुपए जो भी उस जमाने की मजदूरी रही होगी उसे मिलता। उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे, लगभग उसके पास 100 रुपए रहे होंगे, पुराने जमाने की बात है। तो 100 रुपए लेके वो बाजार गई। अब बाजार गई 100 रुपए लेके, चलो बाजार से कन्हैया आएंगे हमारे घर में, तो भगवान आएंगे तो थोड़ा मक्खन खरीद लेते हैं, उन्हें पसंद है मिश्री, थोड़ी मिश्री खरीद लेते हैं, थोड़ा भगवान के लिए मिठाई, लड्डू, एक लड्डू का डिब्बा उसने ले लिया। उसको लगा बारिश का मौसम है, छाता की जरूरत, हमारे भगवान आए और बोले कि देखो हम भीग गए हैं, जाएंगे, हमारे पास छाता नहीं है, तो एक छाता ले लिया। और भगवान को बिठाएंगे कहां, तो एक चटाई खरीद ली। और यदि भगवान बोले कि हम तुम्हारे घर रात रुकेंगे तो भगवान को उड़ाएंगे क्या? अपन लोग तो फटी दरी, फटा कंबल ओढ़ लेते हैं जैसा है। भगवान आएंगे तो भगवान के लिए कंबल, एक नया सा कंबल वो लड़की ने ले लिया, नया कंबल के भगवान यदि रात रुक गए हमारे घर तो एक कंबल ले लिया, एक नई तकिया ले ली और एक चटाई ले ली, एक मिठाई का डिब्बा ले लिया, कुछ माखन मिश्री ले ली, एक छाता ले लिया। इतना सब लेने के बाद उसके पास 25 रुपए बच गए। तो 25 रुपए वापस लिए, 75 रुपए में ये सारा सामान आ गया। पुराने जमाने की बात रही होगी जब सस्ता जमाना था। 25 रुपए बच गए, 25 रुपए उसने रखे कि भगवान आएंगे तो दान दक्षिणा दे देंगे, कुछ पैसे होने ही चाहिए। वो लड़की बेचारी मां तो समझ रही थी कि पागल हो गई मेरी छोरी, कोई भगवान घर आते हैं क्या? पर बेटी तो जिद्दी थी, उसने शॉपिंग करा ली, मां ने कर भी ली, दोनों मां बेटी। अच्छा मां जल्दी आ गई, अच्छा मां तू चल मैं आ रही हूं, सुन तैयारी करना। हाँ, अब मां आगे आगे चली गई घर। अब सामान ज्यादा था तो बेटी आ रही है थोड़ा आराम से, थोड़ा रिक्शा विक्सा करके। अब चली तो वो अपने बेटी घर पहुंचे, उसके पहले उसने देखा कि कोई वहां पर एक पुरुष खड़ा था, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। एक सिंपल सादा आदमी, फटे कपड़े पहना, उसकी गोद में एक बच्चा था। पानी बरस रहा, दोनों वो भीगे थे, बच्चा भी भीगा और वो आदमी भी भीगा। बच्चा रो रहा था। तो ये आ रही थी वहां से, तो उसने देखा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया। इसने पूछा, भाई बारिश में क्यों खड़े हो? वो लड़की पूछ रही है, भाई ये बारिश में क्यों खड़े हो? क्या करूं बहन, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, इसे डॉक्टर की जरूरत है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि जब 25 रुपए लाओगे तब तुम्हारा इलाज होगा। अब मैं कहां से लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। ये बच्चे को बहुत ठंडी लग रही है, बारिश हो रही है,
उस लड़की ने वो छाता निकाला जो भगवान के लिए लाई, छाता लगा दिया। उस लड़की को लगा मैंने कंबल खरीदा है भगवान के लिए, पर भगवान को कंबल की पता नहीं जरूरत पड़ती है कि नहीं। चलो भगवान को मैं अपना वाला कंबल, पर ये बच्चे को कंबल की जरूरत है। वो कंबल निकाला, बच्चे को उड़ा दिया। बोले 25 रुपए हैं और इसके बच्चे की दवाई में। वो 25 रुपए उसे दिए। उस आदमी ने कहा बहुत भूख लगी है हमें, तो वो लड्डू लाई थी भगवान के लिए, खोला, दिया, गप गप वो आदमी लड्डू खाने लग गया। पूरे सारे लड्डू फिनिश खा लिए। लड्डू दे दिए उसे, छाता दे दिया उसे, 25 रुपए दे दिए उसे। और अब वो खाली लड़की अपने घर, उसको लगा भगवान आएंगे तो मैं संभाल लूंगी, कह दूंगी कि मेरे पास तो यही है, नहीं है, जरूरत इसे। चली वो घर, और जब घर गई तो मां ने कहा बेटा देख जरा ये कोई पर्ची फेंक के गया घर में, क्या लिखा है जरा देख। मां पर्ची लिए बैठी, पर्ची खोली उस लड़की ने। उस लड़की की आंखों में अश्रुधार गिर पड़ी। उस पर्ची में लिखा था मेरी प्यारी बहन तुम्हारे लड्डू मैंने खाए बहुत स्वादिष्ट थे, तुम्हारा कंबल मैंने ओढ़ा, बहुत अच्छा कंबल मेरे लिए तुम लेकर आई हो, और तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैंने बोला था ना मैं आऊंगा, मैं आया भी, तुम्हारे हाथ से मैंने लड्डू भी खाए। अब तो पर्ची छोड़ी, लड़की भागी कि वो जो खड़ा था वो कोई और नहीं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। दौड़ी बाहर, जाकर देखी तो वहां कोई नहीं, कोई नहीं। लड़की ने आंसू बहाते हुए, मां ने कहा देख मैंने कहा था ना कोई नहीं आएगा। मां वो आए भी, लड्डू भी खाए, मैं अभागिन पहचान ना सकी। क्या हुआ बेटी, पूरी बात बताई। तब मां ने कहा कोई बात नहीं बेटी, तूने भगवान को उस रूप में देखा, वो छवि तो तेरे मन में होगी, उसी को बसा। और ये अच्छी बात है कि प्रभु ने हमारी टूटी फूटी सेवा को स्वीकार करी। अब यहां मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि भगवान कभी आपके घर आएंगे, कभी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे तो धनुष बाण लेकर ना आएंगे, बांसुरी बजाते ना आएंगे, किसी भूखे प्यासे के रूप में आएंगे और उसी रूप में तुम्हारी सेवा को स्वीकार करेंगे। इसलिए कहता हूं हर प्राणी में परमेश्वर का दर्शन करना सीखो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत रोज प्रसाद पाते हैं, रोज संतों का यहाँ मेला लगता है, संत आते हैं। कौन है ये संतों की भीड़ में, ये संतों के बीच में क्या भगवान आकर प्रसाद नहीं लेते होंगे? क्या संतों की तृप्ति से भगवान तृप्त नहीं होते होंगे? बस मेरी माँ आप भी अपने हाथ से एक दिन गौरी गोपाल भगवान का अन्य क्षेत्र जरूर बंटवाइए, जहां हजारों संतों को पेट भर भोजन मिल जाए। और भगवान ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही खाते हैं। कैसे खाते हैं? गौरी गोपाल आश्रम में ये साधु संत जो पाते हैं, ऐसे ही तो पाते हैं भगवान। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो मदद किसी व्यक्ति की नहीं, वो मदद भगवान की होती है, वो सेवा भगवान की होती है, उस रूप में भगवान ही होते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा, प्रार्थना करूं एक दिन का अन्न क्षेत्र आप जरूर बंटवाइएगा। गौरी गोपाल भगवान की कृपा से संतों को रहने के लिए एक संत निवास की जरूरत है, पर संत निवास तब बनेगा जब आप सब एक एक गज भूमि का सहयोग करेंगे। संतों के निवास के लिए आप रोटी का सहयोग तो करते हो, संतों को एक गज भूमि का सहयोग करें यदि लायक हैं, ताकि संतों के लिए संत निवास बनाया जाए। संत निवास,
संतों के लिए यहां पर एक रसोई चलती अखंड। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई रसोई में, गौरी गोपाल जी की रसोई में? देखो आप सबने प्रसादी पाई। कोई भी आता है सबके लिए दरवाजा खुले, हजारों लोग नित्य प्रसाद पाते हैं निःशुल्क। अब बताओ ये सेवा अच्छी है या बुरी है? तो यदि अच्छी है तो अच्छे कार्यों से आपको भी जुड़ना चाहिए। आपको भी गौरी गोपाल रसोई में एक दिन की सेवा करके आपको भी एक दिन का प्रसाद बंटवाना चाहिए कि आज हमारी ओर से संतों को, आज सभी भक्तों को भोजन बांटा जाए। एक दिन की रसोई आप अपनी ओर से बंटवा कर अन्नदान की सेवा से जुड़ें। अन्नदान से बढ़कर कुछ नहीं है। सब दान के बिना सबका गुजारा हो सकता है, अन्न के बिना गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माएं जिनके बेटा बहू घर से निकाल देते हैं, ऐसी बेसहारा माओं का गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल भगवान सहारा बनते हैं। इन माओं को रहने के लिए, खाने के लिए नाश्ता चाय सब कुछ माओं को मिलता है निःशुल्क। 280 माएं गौरी गोपाल आश्रम में निःशुल्क रहती हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है आप भी संतों को, माओं के लिए एक माँ को सहारा बने गौरी गोपाल आश्रम में। माओं को गोद लें, एक माँ को आप गोद लें, एक माँ को सहारा बने। माओं को आप रोटी दें कि आज हमारी ओर से रोटी बांटी जाए माओं को। क्या आप अपनी तरफ से माओं को भोजन नहीं दे सकते? दीजिए। इन माओं के लिए रहने के लिए अब जगह कम है, इन माओं के लिए एक माओं का आश्रम बनाया जा रहा है, वृद्धाश्रम, जहां माएं रहेंगी। माओं के लिए एक घर बनाया जा रहा है जिस घर में 1000 माएं रहेंगी। आप भी माओं के लिए बनने जा रहे घर में सहयोगी बने और एक ईंट से लेकर, एक बोरी सीमेंट से लेकर, एक कमरा बनवाकर, एक कमरे की छत डलवाकर, एक चौखट, दरवाजा, खिड़की, पलंग, जिसका आप सहयोग करना चाहें वृद्धाश्रम निर्माण में, वृद्ध माओं के लिए जरूर करें।